अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी डेज़र्ट की, जो कि है कोकोनट लड्डू या मिल्की लड्डू कह लें। तो आइए फिर चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए 3 कप कोकोनट पाउडर और इसके साथ 1 कप फ्रेश मिल्क, हाफ कप चीनी, 1/4 कप ड्राई मिल्क पाउडर। मैंने नीडो लिया है और आप कोई भी ले लीजिएगा, यानी 1/4 कप। और 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के करीब बटर या घी, 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। तो चलिए फिर बनाते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हल्की आंच पे मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें बटर या घी डाल लीजिए और इसमें अब हम डालेंगे 2 कप कोकोनट पाउडर। 1 कप कोकोनट पाउडर बचा लिया है मैंने, जिसका मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ कि उसका हम क्या करेंगे। जी, तो 2 कप कोकोनट पाउडर डाल के इसको अच्छे से रोस्ट करते जाएं और लो फ्लेम पर हमने इसको रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक। तो जो 1 कप कोकोनट पाउडर मैंने बचाया है उसको मैंने 3 प्लेट्स में डिवाइड कर लिया है। एक में मैंने 2-3 चुटकी रेड कलर ऐड किया है, एक में 2-3 चुटकी ग्रीन कलर ऐड किया है और एक को प्लेन छोड़ दिया है। जी, अब हमने इसको अच्छे से रोस्ट करना है। इसका नेचुरल मॉइस्चर हमने इसमें से ख़त्म करना है, इसको ड्राई करना है। और जैसे ही हमें इसकी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है। तो इसको हल्की आंच पे हम रोस्ट करते जाएंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे। इसको हमने चम्मच रोकना नहीं। हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते हैं, जो कि हमारा 1 कप का चौथाई हिस्सा है। और हाफ कप चीनी इसमें ऐड करेंगे। अगर आप मीठा तेज़ पसंद करते हैं तो आप चीनी इसमें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को कोकोनट के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक इन चीज़ों को भी कोकोनट के साथ रोस्ट करेंगे। जी, तो हमारी ये दोनों चीज़ें भी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसमें फ्रेश मिल्क 1 कप ऐड कर लेंगे और इसको 5-7 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। इसमें थोड़ा कोकोनट भी सॉफ्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ जो कि मिल्क भी हमारा ड्राई हो जाएगा। तो ये 5-7 मिनट तक तकरीबन तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जी, इसके बाद अब हम ऐड करते हैं कंडेंस मिल्क, जो कि 200 ग्राम है। इससे भी आप मीठे को तेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्यूब 300 ग्राम की है, लेकिन मैंने 200 ग्राम ऐड किया है। आप अगर मीठा तेज़ करना चाहते हैं तो आप पूरी ट्यूब डाल लीजिए। कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से हम इसको रोस्ट करते जाएंगे। जैसे ही हमारा ये ड्राई ड्राई पोजीशन पे आएगा, यानी थोड़ा खुश्क खुश्क सा हो जाएगा, तो हम इसको फ्लेम ऑफ करके थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको साथ साथ भूनते जाएंगे जब तक हमारा कंडेंस मिल्क भी ड्राई ना हो जाए। देखिए, अब हमारा फ्रेश मिल्क भी और कंडेंस मिल्क भी ड्राई हो चुका है। इस तरह की पोजीशन पे ये हमारा सारा आ चुका है मिक्सचर। अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। कोशिश करें बच्चों को घर में इस तरह की चीज़ें बना के खिलाएं। बाज़ार से स्वीट्स और कैंडीज़ वगैरह दिलाने से ग्रेज़ करें तो बेहतर है। इस तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद आएंगी। आप भी ये रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को पसंद आएगी। जी, तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आप इसके बॉल्स बनाते जाएं और इसको अपने मनपसंद कलर में इसकी कोटिंग करते जाएं। जी, मैंने तीनों जो है तीनों प्लेट्स में वो जो 1 कप बचा हुआ कोकोनट था वो डिवाइड किया हुआ है। एक में ग्रीन कलर है, एक में रेड कलर है, एक प्लेन है। ये वाला ग्रीन है। मैंने कलर ज़रा लाइट रखे हैं। आपको अगर डार्क कलर पसंद है तो आप कलर मज़ीद ऐड कर लीजिए। तो इस तरह आप लड्डू तैयार करते जाएं, कोटिंग करते जाएं। जैसे ही हमारे लड्डू कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।